बिरसा मुंडा 1875-1900 एक प्रमुख भारतीय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे। उनका जन्म झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश उपनिवेशी शासन और जनजातीय समुदायों के शोषण के खिलाफ उलगोलान विद्रोह का नेतृत्व किया। उनका आंदोलन जनजातीय भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए था। बिरसा मुंडा ने जनजातीय परंपराओं और रीति रिवाजों की पुनर्स्थापना की बात की। उन्होंने मुंडा विद्रोह की अगुवाई की, जिसका उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना करना था, और उन्होंने उपनिवेशी शासन और जमींदारों के शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ संघर्ष किया। उनके नेतृत्व ने क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और कई लोगों को उपनिवेशी और सामंतवादी अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा की विरासत आज भी भारत में विशेषकर झारखंड में मनाई जाती है, जहां उन्हें जनजातीय समुदायों के प्रतिरोध और सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। उनके योगदान को विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक समारोहों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है, जो उनके न्याय और स्वायत्तता की लड़ाई में निरंतर प्रभाव को दर्शाते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य इस प्रकार है। 1. आदिवासी धर्म का पुनरुद्धारक बिरसा मुंडा ने केवल उपनिवेशी शासन के खिलाफ ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने आदिवासी धर्मों और परंपराओं के पुनरुद्धार की भी कोशिश की। उन्होंने बिरसाइत धर्म की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आदिवासी प्रथाओं को शुद्ध करना और नया रूप देना था। 2. युवा नेता बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में ही प्रमुख नेता के रूप में उभरना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने उलगोलान विद्रोह का नेतृत्व किया, तो उनकी उम्र लगभग 25 साल थी, जो उनके अद्वितीय नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमताओं को दर्शाता है। 3. पैगंबर जैसा सम्मान उनके अनुयायी उन्हें अक्सर एक पैगंबर या दिव्य व्यक्ति के रूप में मानते थे। बिरसा मुंडा की करिश्माई नेतृत्व और दूरदर्शिता ने उन्हें आदिवासी समुदायों में अत्यधिक सम्मानित किया। 4. ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क बिरसा मुंडा का ब्रिटिश अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क था। उन्होंने अपनी मांगों और शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए ब्रिटिश कमिश्नर से मुलाकात की, जो उनके कूटनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 5. योजना और रणनीति सीधे संघर्ष के अलावा बिरसा मुंडा ने मौखिक परंपराओं के माध्यम से प्रचार प्रसार और स्थानीय समर्थन जुटाने की रणनीति अपनाई। विभिन्न आदिवासी समूहों को एकजुट करने की उनकी क्षमता उनके नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू था। 6. शैक्षिकी पहल बिरसा मुंडा ने शिक्षा और सांस्कृतिक पुनरुद्धार पर जोर दिया। उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए स्कूलों और संस्थानों की स्थापना की प्रेरणा दी, ताकि उनकी भाषा और परंपराओं को संरक्षित किया जा सके।